हेलो गाइस, वेलकम टू MS व्लॉगर। मैं हूं महेंद्र सिंह। दोस्तों, इस समय हम महाराष्ट्र टूर सीरीज पे हूं और मैं आपको महाराष्ट्र में स्थित ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करा रहा हूं। तो उन ज्योतिर्लिंगों में से एक परली बैजनाथ धाम के सामने मैं इस समय खड़ा हूं। सुबह के 5 बनने वाले हैं। पट अभी खुलने में कुछ समय रह गया है और पट खुलने के बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ बाबा बैजनाथ के धाम के दर्शन के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम महाराष्ट्र टूर सीरीज में महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंग को कवर करने वाले हैं। तो सन देवता के दर्शन करने के बाद रात के 9:30 बजे हम अब निकल रहे हैं परली के बैजनाथ धाम मंदिर की ओर। हम शनिदेव यानी शनि सिंगापुर से अब हम परली बैजनाथ की ओर जा रहे हैं और रास्ते में हम एक होटल पर रुके हैं जहां हम भोजन करेंगे। उसके बाद हम रात का मैं प्रस्थान करूंगा परली बैजनाथ के लिए। तो मैं आपको रास्ते की व्यू नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। तो हम अब मिलेंगे परली बैजनाथ में जरूर। तो दोस्तों, ये जो होटल है जो सन भगवान का मंदिर से लगभग 3-4 किलोमीटर हाईवे पर पड़ता है। तो हम यहाँ भोजन करके अब हम निकल रहे हैं परली बैजनाथ के लिए, जो कि हमें 300 किलोमीटर की ये जर्नी करनी है और रात का समय है। तो हम आपको रास्ते में पड़ने वाले भी दिखाता चलूँगा। दोस्तों, हमने ये महाराष्ट्र टूर सीरीज में सबसे पहले भीमा शंकर के दर्शन हमने कराए। उसके बाद हम आपको सन देवता के दर्शन कराने के बाद अब हम आपको श्री परली बैजनाथ मंदिर या परली बैद्यनाथ मंदिर आपको ले चल रहा हूँ। ये महाराष्ट्र के बीड़ जिले के परली में स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से शामिल है। बैजनाथ मंदिर आयुर्वेदिक के देवता धन्वंतरी व अमृतेश्वरी के रूप में लोकप्रिय है। यहाँ के शिवलिंग शालिग्राम पत्थर का है। इनकी सतह बहुत ही चिकनी है। परली हरि हर का मिलन स्थल भी है। हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शिव, दोनों के उत्सव मनाए जाते हैं। परली बैजनाथ को सभी ज्योतिर्लिंग का अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इन्हें बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, परली बैजनाथ मंदिर महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अन्य ज्योतिर्लिंग जो हैं वो श्री नागेश्वर औधा में, तमकेश्वर नासिक के पास, घृष्णेश्वर औरंगाबाद के निकट और भीमा शंकर मंदिर जो पुणे के पास है, जिसके मैं आपको दर्शन करा चुका हूँ। दोस्तों, इस मंदिर के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि अमृत को पीने के लिए जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो इस प्रक्रिया से 14 रत्न निकले थे, जिसमें धन्वंतरी और अमृत भी शामिल थे। जैसा कि राक्षस अमृत पर झपटने वाले थे, भगवान विष्णु ने धन्वंतरी और अमृत दोनों को पकड़ लिया और उन्हें एक शिवलिंग के अंदर छिपा दिया। क्रोधित राक्षसों ने अमृत को पान करने के लिए जैसा ही शिवलिंग को छूने का प्रयास किया तो उससे तेज रोशनी निकली। इससे सभी दैत्य डर गए और वे वहां से भाग खड़े हुए। चूंकि यह स्थान जहां देवताओं ने सफलतापूर्वक अमृत प्राप्त किया था, अतः यह गांव बजंती के रूप में लोकप्रिय हो गया। मंदिर परली बैजनाथ के रूप में लोकप्रिय हुआ। यह भी माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय को भगवान शिव की कृपा इसी स्थान पे प्राप्त हुई। कुछ लोगों का मानना है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से परली बैजनाथ मुख्य शिवलिंग है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि देवघर में जो झारखंड में स्थित बाबा बैजनाथ मंदिर है वो मुख्य ज्योतिर्लिंग है। तो हम अपने मन से संदेह निकालते हुए इस परली बैजनाथ भगवान के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो इस तरह से हमारा ये 13वां ज्योतिर्लिंग, मैं इसको रूप में अपने 12 ज्योतिर्लिंग में ऐड कर लेता हूं और भगवान परली बैजनाथ के दर्शन के लिए आपको ले चलता हूं। इस समय हम 3 बजे परली बैजनाथ मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं और काफ़ी सन्नाटा है। तो इसी के बगल में भक्त निवास में मैंने रूम लिया और यहाँ स्नान करके मंदिर जाने के लिए समय का इंतज़ार करने लगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस समय 5 बज चुके हैं और हम आपको मंदिर के अंदर की ओर ले चल रहा हूं दर्शन के लिए। दोस्तों, यह मंदिर व शिवलिंग कितना पुराना है यह तो कोई नहीं जानता है। इस मंदिर का पुनरुद्धार वर्ष 1706 में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा ने कराया था।
रानी अहल्याबाई रानी परली बैजनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए त्रिशूल देवी पर्वत श्रृंखला से विशेष पत्थर लाई थी। पल्ली बैजनाथ के बाहर एक मीनार में विशेष खिड़कियां हैं। जब सूर्य की किरणें इन खिड़कियों से होकर गुजरती है तो सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। इस समय पुजारी सूर्य भगवान को विशेष प्रार्थना व पूजा करते हैं। दोस्तों, इस परली बैजनाथ मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। पत्थरों से बना यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और पारंपरिक औषधि पौधों से घिरा हुआ है। यह मंदिर पूर्वमुखी है और मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। वहां मौजूद भव द्वार पीतल से मढ़वाया गया है। तो इस समय हम बाबा परली बैजनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने हैं, खड़े हुए हैं और भगवान परली बैजनाथ के दर्शन आपको हम घर बैठे करा रहे हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में एक बहुत बड़ा प्रांगण व मंदिर परिक्रमा के लिए एक बड़ा कॉरिडोर है। मंदिर में प्रवेश के लिए चौड़ी सीढ़ियां हैं। यह मंदिर चेरबंदी व भव है। लंबी चौड़ी सीढ़ियां, भव प्रवेश द्वार मंदिर परिसर का सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। चूंकि मंदिर का गर्भा व सभा भवन एक ही स्तर पर है, इसलिए सभा भवन से ज्योतिर्लिंग को देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस परली बैजनाथ मंदिर के खुलने व बंद होने का समय का बता दूं। सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है और रात को 9 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। इस दौरान मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। महाशिवरात्रि, वैकुंठ चतुर्दशी, वसु पूर्णिमा व विजयदशमी व चैत पांडवा महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह मंदिर यहाँ आने वाले भक्तों को व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करने की अनुमति भी देता है। भक्त यहाँ पर आकर भगवान शिव को अभिषेक करते हैं और उनकी पूजा के लिए परली बैजनाथ मंदिर परिसर से बाहर खरीदे बेलपत्रों को आप यहाँ चढ़ा सकते हैं और अपना शिवलिंग से स्पर्श भी कर सकते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं। तो इस समय हम आपको मंदिर के बाहर के व्यू को दिखा रहा हूँ। काफ़ी इसमें भव्य मंदिर को काफ़ी अच्छे तरह से सजाया गया है। तो इस परली बैजनाथ मंदिर के गर्भ के चारों तरफ कई शिवलिंगों को स्थापित किया गया है। ये आपको श्री नागनाथ का शिवलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ और स्क्रीन पर इस समय भगवान परली बैजनाथ के अभिषेक चल रहा है। लोग अपना पूजा यात्रा करा रहे हैं। तो आपको हम यहाँ की लगी हुई टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो दोस्तों, परली बैजनाथ में के दर्शन करने के बाद हम आपको अब बाहर की ओर ले चल रहा हूँ। ये सामने बाहर निकलने का मुख्य द्वार है और हम इस समय मंदिर के बाहर आ चुके हैं। तो एक बार यहीं से भगवान बैजनाथ को प्रणाम करके हम अपनी अगली यात्रा के लिए अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो इस समय 6:30 बजने वाले हैं, अभी रोशनी नहीं हुई है। तो हम यहाँ चाय पानी पिएंगे, उसके बाद हम अगले धाम के लिए निकलेंगे। भगवान परली बैजनाथ के दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं और दर्शन करने के बाद हम आपको आगे धाम के बारे में बताऊंगा कि आपको हम कहाँ ले चलूँगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे बात कर रहे थे कि आप यहाँ परली बैजनाथ कैसे पहुँच सकते हैं। तो पूरे से 350 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप बस के द्वारा यहाँ आ सकते हैं। औरंगाबाद से 220 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप बस के माध्यम से यहाँ परली बैजनाथ पहुँच सकते हैं। तो इस समय हम आपको यहाँ रहने की व्यवस्था के बारे में बता दो। तो यहाँ से बहुत सारे आपको भक्त निवास मंदिर के आसपास मिल जाएंगे। भक्त निवास में एक नाइट का जो चार्ज लेते हैं वो 600 रुपये चार्ज लेते हैं। तो आप बड़ी आसानी से यहाँ आपको रूम मिल जाएंगे। तो आप रूम लेके यहाँ रह सकते हैं। 600 रुपये चार्ज किया है। जब भी आइए आप दोस्तों, अगर आप ट्रेन के द्वारा आना चाहते हो तो परली बैजनाथ में रेलवे स्टेशन है, तो आप औरंगाबाद से ट्रेन पकड़कर यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलते हैं बाबा औधा नागनाथ के दर्शन के लिए। हर हर महादेव।